Yeah, good evening everyone. In this video, we are going to do videography of numericals of concave mirror from Lakmeer Singh, page number 198. I have picked up two questions for you. One is question number 15, another is question number 16. Right? You have to keep that in mind. You have to keep one thing in mind, my dear students. I am reading question number 15 for you. An object 3 centimeter high is placed at a distance of 8 centimeter from a concave mirror which produces a virtual image 4.5 centimeter high. What is the focal length of the mirror? What is the position of the image? Draw a ray diagram to show the formation of image. Those students who are attending online, I think meeting time would be over, so you can rejoin it yourself. So class, सबसे पहले डेटा पढ़ते हैं, क्या क्या गिवन है वो डेटा हम यहाँ पर लिखेंगे अच्छे से, राइट? तो सबसे पहले दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई. क्या दिया हुआ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ. देखो क्वेश्चन पढ़ के ऐसे डेटा लिखना आना चाहिए, उसका सिंबल पता होना चाहिए और गेस करना आना चाहिए कि दिया क्या हुआ है. और साथ साथ साइन कन्वेंशन टेबल अपना खोल के रखो. वहाँ नोट्स में आप खोल सकते हो, देख सकते हो कि H1 हमेशा पॉजिटिव होता है. तो इसी वजह से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने क्या लिया है, हमेशा H1 को पॉजिटिव लेना है. तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है हमें H1 जो कि +3 है. ऑब्जेक्ट को रखा गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर. क्या दिया हुआ है बोलो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट को रखा गया है एट अ डिस्टेंस, सारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है बोलो? u हमेशा नेगेटिव होता है, राइट? तो u को हमने -8 लिया. कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, राइट? कॉनकेव मिरर है. यहाँ पर लिख लो कॉनकेव मिरर है. और इसके अलावा एक चीज और दी है बेटा, ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बना रहा है. वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बना रहा है. क्वेश्चन नंबर 1515 है, आई रिपीट, जिन्होंने देर से ज्वाइन किया है. हाइट ऑफ इमेज कितनी दे रखी है बोलिए? हाइट ऑफ इमेज कितनी दे रखी है? +4.5. और प्लस क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है. और प्लीज साथ साथ साइन कन्वेंशन टेबल देखो. हर किसी में मतलब जो भी चीज़ें अननोन है वही निकालनी है. जैसे इसमें फोकल लेंथ निकालना है और पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, फोकल लेंथ और v निकालना है, ठीक है? इमेज डिस्टेंस निकालना है. और मैं साथ साथ बेटा रे डायग्राम भी बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? क्योंकि आप रे डायग्राम अगर, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल के साथ रे डायग्राम आता है तो आपको बनाना आना चाहिए. डेटा में अगर किसी को डाउट है तो बोलो. मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, जो गिवन है वो मैंने लिख दिया है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल वाला पहले चूज हो गया है. प्रीवियस वीडियो में मैंने ऐसे क्वेश्चन भी चूज कर रखे हैं जिनमें u और v दिया होता है और मिरर फार्मूला लगा के f निकालना होता है. होता क्या है कि जब u, v और f में से कोई भी दो चीज़ें गिवन हो तो हमेशा पहले मिरर फार्मूला लगाना है. पर अगर u, v और f में से एक ही चीज़ गिवन हो तो पहले मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर मिरर्स लगाना है. जैसे यहाँ पर सिर्फ u दिया हुआ है, v और f दोनों निकालने हैं, तो मिरर फार्मूला लगाने की बजाय आप कौन सा लगाओगे? बाय मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर मिरर्स लगाओगे, राइट? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर मिरर कहता है m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू -v/u. ध्यान रखना, मिरर मत लगा लेना क्योंकि 3 वेरिएबल होंगे, 3 में से 2 अननोन होंगे. एक सिंगल लीनियर इक्वेशन से कभी नहीं निकलते. आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी पढ़ेंगे इस सेमेस्टर, उसमें 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये ध्यान रखना. तो अब इसमें वैल्यू देखिए, m का कोई रोल नहीं है. h2 हमें कितना दिया हुआ है? +4.5. h1 कितना है? +3. ये उल्टा चूज हो गया, वरना नॉर्मल तौर पे, क्योंकि वो वीडियो में बने पड़े हैं तभी मैंने सीधा टिपिकल वाला चूज कर लिया. वरना अधिकतर ऐसा मैं चूज करता हूँ जिसमें पहले मिरर लगाना होता है, उसके बाद मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर मिरर लगा. पर आपको हर तरीके के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है. u बोलो -8. अब समझ आया साइन कन्वेंशन कितनी इंपॉर्टेंट है? अगर आपने साइन कन्वेंशन नहीं अप्लाई की और u को +8 लेके सॉल्व कर लिया तो आपका न्यूमेरिकल वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले सही साइन कन्वेंशन आपने यूज करनी है. ऑनलाइन वालों का आई होप बोर्ड अच्छे से दिख रहा है. कोई डाउट हो तो बताना. अभी हम आपको इसकी पिक भी भेज देंगे. 3 × 1.5, ये माइनस से माइनस कैंसल, ये इसे सॉल्व कर लो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 है नीचे, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 × 8, 15 × 8 120, तो ये 12 सेंटीमीटर आ गया v, राइट? 15 8 दा 120 होता है, v आ गया हमारा
12 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, अब v मेरे पास है, u मेरे पास है, अब क्या निकालूंगा? फोकल लेंथ, ठीक है। v तो निकल आया ना, ये देखो, ठीक है। अब फोकल लेंथ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? मिरर्स फॉर्मूला लगाऊंगा, राइट। कौन सा फॉर्मूला? मिरर्स फॉर्मूला। मिरर्स फॉर्मूला ये कहता है 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। v की जगह क्या लिखूंगा? 12, u की जगह -8 और फोकल लेंथ की जगह f लिखूंगा क्योंकि फोकल लेंथ निकालना है। मैथमेटिक्स का एक रूल है, डिनोमिनेटर में कभी भी बेटा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो 1/12 ऐसे लिखो, प्लस अपॉन माइनस इज माइनस, राइट। 12 और 8 का एलसीएम बोलो, 24। 12 और 8 का एलसीएम 24। ये सबको आता होगा, ऐसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 से ऊपर नीचे करो। वरना मैं तो एक फॉर्मूले से सिखाता था, एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर, पर आप लोगों ने ऐसे सीखा है बचपन से, राइट। तो ये ऊपर न्यूमरेटर आ गया 2, तो भी 24 बन गया ना। ऐसे एक स्टेप और लिख लो, चलो ये बन गया 2/24 माइनस 3/24 इक्वल टू 1/f। आपने सीखा है जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ये 2 - 3 आंसर आ गया। ये करते रहना, आ रहा ना, ये मैं बेशक ऐसे कर दूंगा, राइट। ओके, ध्यान रखना, -1/24 इज इक्वल टू 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, फोकल लेंथ कितनी आ गई? -24 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान रखो, आंसर कभी भी ऐसे नहीं लिखना है। सिर्फ आंसर में हमेशा आपसे पूछा जाएगा साइज। ये मैं बस एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इधर तो सीधा ही पूछा था नेचर क्या है, पोजीशन क्या है, ये पूछा है। पर आप हमेशा आंसर ऐसे लिखना, साइज, नेचर, पोजीशन। अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो मेरे 3 मार्कर न्यूमेरिकल में 1 नंबर मैं काट दूंगा, 2 ही दूंगा। तो प्लीज आंसर ऐसे लिखने की हैबिट डाल दो। साइज को देखिए, साइज होता है S2, जबकि वो गिवन था। ये है क्या? ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज है, ध्यान दीजिए। साइज बोलिए कितना था? साइज मतलब इमेज का साइज कितना था? 4.5 था। आप पता है प्लस माइनस को मत देखो, ये देखो h1 था 3 और ये था 4.5। प्लस माइनस आर ओनली ड्यू टू साइन कन्वेंशन। प्लस माइनस जो है वो सिर्फ साइन कन्वेंशन की वजह से होते हैं। तो ये देखो, जैसे ऑब्जेक्ट 3 का है और ये इमेज 4.5 की है, तो इमेज क्या हो गई? बड़ी हो गई कि नहीं हो गई? भाई ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर है, इमेज 4.5 सेंटीमीटर है, तो इमेज बड़ी बन गई, ठीक है। इमेज बड़ी बन गई मतलब इमेज कितनी हो गई? 4.5 हो गई, तो मैग्नीफाइड हो गई। नेचर गेस करो। नेचर आप v से भी गेस कर सकते हो और S2 से भी गेस कर सकते हो। साइन कन्वेंशन टेबल पे एक नज़र रखो, देखो v जब पॉजिटिव होता है कॉनकेव मिरर में, v जब पॉजिटिव होता है तो नेचर कैसा होता है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो नेचर क्या हो गया v, और वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए S2 अगर पॉजिटिव होता है तो नेचर क्या होता है? तो भी देख लो, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, इसलिए साइन कन्वेंशन टेबल, ठीक है। और पोजीशन मतलब v की वैल्यू बताओ, वर्चुअल एंड डायरेक्ट कहाँ बनती है? फ्रंट में या बिहाइंड में? पहला केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। बोलो लवन्या, सही बोल रहे हो। 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो आप समझ आया, सारे रे डायग्राम, सारा साइन कन्वेंशन आपको याद होना चाहिए। चलो हमारे पास स्पेस है तो हम थोड़ा सा डायग्राम भी एक बार बना लेते हैं। कनकेव मिरर है, उल्टा सी, ये बना लिया, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और आप सबसे पहले देखो, रे डायग्राम बनाना एक अलग चीज़ है, वैसे बनाना, क्योंकि वैसे में और ऐसे बनाना डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि ऐसे डेटा पढ़ के बनाना है। u कितना दिया हुआ है? -8, उसका कोई रोल नहीं है। सबसे पहले फोकल लेंथ देखो कितनी है, कितनी आई है? -24 आई है, तो यहाँ मार्क करो। फोकल लेंथ कितनी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे मेरे बहुत सारे टेस्ट में तुम्हें न्यूमेरिकल मिलेंगे। फोकल लेंथ ये है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। सभी को पता r होता है 2f, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई -48। अब बताओ u कितना था? u था -8, -8 यहीं कहीं होगा, 0 और 24 के बीच में होगा या नहीं होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये तो गैस हो गया कौन सा केस है? ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस वाला, पहला वाला केस है। याद है कल किया था? रूल नंबर 4 लग रहा है और 2 लग रहा है। जो जिस एंगल पे फॉल कर रही है आई, रफली बनाओ अभी, ये ऐसे, अगर इसे सीधा ले जाते हो तो ये यूं हो गई, और दूसरी वाली ऑब्जेक्ट के टॉप को टच करती हुई जा रही है, रिफ्लेक्ट बैक होके आ रही है, पर ये ऐसे इंटरसेक्ट हो जाएंगी, वहाँ से परपेंडिकुलर फॉल करा दीजिए, तो ये बन रही है a' b' यानी कि इमेज। h1 कितना था याद है? देख लो,
H1 था 3, देखो छोटा है ना ऑब्जेक्ट, H1 प्लस 3 और H2 बोलो, H2 बोलो, देख के बोलो यार, 4.5 राइट, 4.5। तो ऐसे डायग्राम आ सकता है, ऐसे मतलब न्यूमेरिकल से डायग्राम बनाने को आ जाए तो केस भी खुद ही गेस करना है। तो केस भी खुद ही गेस करना है, आई रिपीट, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, 16 क्वेश्चन, पेज नंबर 198 अगेन, ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। अ कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज, ये वैसे सेम ही है, ये वाला नहीं करता मैं कोई और करता हूँ जिसमें थोड़ा सीधा साधा है, जैसे 12th क्वेश्चन है, तो 12th वाला मैं कर रहा हूँ क्लास, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। 12th क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पेज नंबर सेम 198 है। If an object of 10 cm height is placed at a distance of 36 cm from a concave mirror of focal length 12 cm, find the size, nature, position and height of image। तो ध्यान दीजिए 12th क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले डेटा लिखेंगे, बताइए आप डेटा बोलेंगे। If an object of 10 cm height, if an object of 10 cm height क्या दिया हुआ है, बताइए, बोलो। H1, वेरी गुड। बीच में मत बोलिए, वीडियो में जो भी आप बोलेंगे आपकी आवाज भी आएगी, तो प्लीज बीच में मत बोलिए। H1 मतलब आंसर आप दे सकते हैं, कोई फालतू बात मत बोलिए। H1 इज प्लस 10 सेंटीमीटर, राइट, ये बिल्कुल आपने सही बताया मुझे। अब ये बताओ ये 36 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, वेरी राइट, प्लस 36। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, अब मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, सभी को पता होना चाहिए। U फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, U स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सभी को पता होना चाहिए, ध्यान दीजिए प्लीज। U स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हम 12th क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि जो 16 था वो सेम ही टाइप का था, इसलिए मैं 12th क्वेश्चन कर रहा हूँ। 12th क्वेश्चन के अंदर हमें H1 दिया हुआ है प्लस 10, U दिया हुआ है माइनस 36, कनकेव मिरर दिया हुआ है, फोकल लेंथ है 12, बोलो प्लस या माइनस, माइनस, वेरी गुड। अब ये थोड़ा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, देखो इमेज डिस्टेंस यानी कि V और क्या निकालना है, H2 यानी कि हाइट ऑफ इमेज। मैं फिर बता दूं, कई टीचर हाइट ऑफ इमेज को HI या H डैश भी लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। ये इमेज डिस्टेंस, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप देखिए इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए प्लीज। सबसे पहले आप बताओ U, V और F में से दो चीजें गिवन है, क्या लगाना चाहोगे, मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर मिरर्स या डायरेक्टली मिरर्स फार्मूला, डायरेक्टली मिरर्स फार्मूला, वेरी गुड। तो मिरर फार्मूला लगाइए क्लास मेरे साथ साथ, मुझे इस बार आपसे आंसर चाहिए। 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। अच्छा, कई बच्चे V और U एक जैसा बनाते हैं, प्लीज ऐसे टेल वाला बनाना और स्मॉल u बनाना। कैपिटल U इज द सिंबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉल u इज द सिंबल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, स्मॉल f मींस फोकल लेंथ, कैपिटल F मींस प्रिंसिपल फोकस। तो ध्यान रखना, अभी पूरा हो जाए तब टिक भेज देना, कोई नहीं। V की जगह V है, U की जगह -36, बाकी आपके एलसीएम के स्किल्स हैं बस, ध्यान दीजिए। प्लस अपॉन माइनस, माइनस, इसे यहाँ ले जाइए। वी हैव 1/V इज इक्वल टू -1/12, अच्छे से जूम करना बेटा है, -1/12 प्लस 1/36, और ये 3 से देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एलसीएम लोगे, यहाँ आ जाएगा -3, यहाँ आ जाएगा +1, ये हो जाएगा, बातें नहीं सुहानी, यहाँ देखो -2/36, तो V कितना आ गया, -18 आ गया। लवन्य क्लियर है, V कितना आ गया है, सारे हैं इसी टाइप के, बस कन्वेक्स मिरर के होंगे तो कन्वेक्स मिरर वाली साइन कन्वेंशन लग जाएंगी, कन्वेक्स लेंस के होंगे तो कन्वेक्स लेंस वाली लग जाएंगी। फंडा यही सेम है, बस लेंस में लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर लेंस लग जाएगा, और मिरर में मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर मिरर लगता है। अगर U, V, F में से दो चीज़ें लगी दी हुई हैं तो पहले मिरर फार्मूला लगाओ, उसके बाद मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर मिरर लगाओ, और अगर U, V, F में से एक चीज़ दी हुई है तो पहले मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर मिरर लगाओ, दूसरी चीज़ निकालो और फिर उसके बाद करो, ठीक है। ध्यान दीजिए प्लीज़, अब V आपके पास है, अब मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर मिरर लगाना है, H2 निकालना है, बेटा बातें नहीं, यहाँ देखो, बाय मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर, ये फार्मूला लिखा, ठीक है, आई होप ये समझ जाओगे आप।
ओके, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर मिरर लगा रहे हैं हम। m इज इक्वल टू h2 बाई h1 इज इक्वल टू प्लस v बाई u। h2 बोलो, h2 निकालना है, h1 बोलो, h1 बोलो, h बोलो, h1 प्लस 10, v बोलो माइनस 18, u बोलो माइनस 36, माइनस से माइनस कैंसल, 18 1 था, 18 2 था। आपको पता है ऐसे भी कट जाते हैं 2 5 तक, जब न्यूमरेटर न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में हो तो ऐसे डायरेक्ट भी कट जाते हैं। क्रिस क्रॉस, h2 कितना आ गया है, प्लस 5, कितना आ गया है, प्लस 5 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? अब बोलो बेटा साइज बोलो फटाफट। साइज ये है, h2 है, प्लस 5, मैग्नीफाइड या डिमिनिश? डिमिनिश, वेरी गुड, क्योंकि h1 है प्लस 10। ये प्लस और माइनस की बात भी नहीं है, बात है कि h1 ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर का, इमेज है 5 सेंटीमीटर की, राइट? तो ये छोटा हो गया, छोटा हो गया मतलब माइनस की लिखा था मैंने। ओके रुको 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 रुको, वेरी गुड, h2 बाई h1 माइनस v बाई u होता है, सॉरी माय मिस्टेक। h1 की जगह है प्लस 10, माइनस की जगह माइनस, v की जगह माइनस 18 या माइनस 36, सही है, 3 माइनस है तो h2 माइनस 5 आ रहा है। वेरी गुड लवन्या, गुड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि h2 माइनस 5 आएगा, इसका मतलब h2 वो हमें पता लग जाता। देख v नेगेटिव है मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है, तो h2 भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव ही होना चाहिए। अगर यहाँ मैंने h2 पॉजिटिव लिख दिया तो यहाँ से मैं अपनी गड़बड़ पकड़ सकता हूँ, ठीक है? तो साइज आ गया फिलहाल प्लस 5 सेंटीमीटर और माइनस 5 है, अच्छा साइज तो माइनस 5। अच्छा अब ऐसे मत सोचो ये माइनस 5 है इसलिए डिमिनिश है वो प्लस, ऐसे नहीं, प्लस एंड माइनस आर ओनली ड्यू टू साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पर माइनस 5 है और डिमिनिश है। और नेचर बोलो बोलो बोलो, h2 नेगेटिव, टेबल में देखो, रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी राइट, h2 भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, कनकेव मिरर, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन बोलो, पोजीशन बोलो फटाफट। पोजीशन में v बोलते हैं और रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस कहाँ बनती हैं, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती हैं। देख लो, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है इन फ्रंट ऑफ मिरर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है बिहाइंड द मिरर। इसका रे डायग्राम थोड़ा छोटा बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? ये देखो, ये कनकेव मिरर है, पहले पोल, ये फोकस, ये पहले का था और ये दूसरे का है, ठीक है? रे डायग्राम मतलब ये 12वें का है, वो था 15 का ये वाला। ओके बच्चे, फोकल लेंथ बताओ, बोलो बोलो, फोकल लेंथ है -12, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो गई? उन्होंने शायद नहीं बोला रे डायग्राम पर, हम बनाएंगे साथ साथ, ठीक है? फोकल लेंथ है -12, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई -24। यू बोलो, यू था -36, बताओ कहाँ रखा हुआ था ऑब्जेक्ट को, कौन सा केस है, गैस कर सकते हो? ये रहा यू, ए बी, कितना है? बोलो बोलो, गैस करो, कौन सा केस है? बियॉन्ड सी, सी से परे रखा गया है। ये सारी सब इसी एक ही ध्यान दीजिए, जो पैरेलल है वो फोकस से पास कराइए, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है सीधी टकरा हो के आएगी, ये डैश बी डैश। मेन कलर जो है आपको डायग्राम बनाने आने चाहिए न्यूमेरिकल से। थैंक यू एवरीवन।